पिछले एपिसोड में हमने आपको बाबर के जन्म से लेकर प्रथम युद्ध तक की जानकारियां दी थी कि बाबर ने किस तरह से मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इस एपिसोड में हम आपको बाबर द्वारा लड़े अन्य युद्धों की जानकारी देंगे। द्वितीय युद्ध खानवा का युद्ध, जो 17 मार्च 1527 में मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ मेवाड़ के शासक खानजादा राजा हसन खान मेवाती और इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने दिया था। इस युद्ध में मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, अजमेर, बसीन चंदेरी भी मेवाड़ का साथ दे रहे थे। बाबर ने युद्ध के दौरान अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा कर दी और शराब के सभी पात्रों को तुड़वाकर शराब न पीने की कसम ली। उसने मुस्लिम लोगों से तमगा कर न लेने की भी घोषणा की। जानकारी के अनुसार तमगा एक प्रकार का व्यापारिक कर था जो राज्य द्वारा लिया जाता था। बाबर 2 लाख मुगल सैनिकों को लेकर सांगा से युद्ध करने उतरा था। उसने सांगा की सेना के लोधी सेनापति को प्रलोभन दिया, जिससे वे सांगा को धोखा देकर सेना सहित बाबर से जा मिला। बाबर और सांगा की पहली मुठभेड़ ब्याना में और दूसरी खानवा नामक स्थान पर हुई। इस तरह से खानवा के युद्ध में भी पानीपत युद्ध की रणनीति का उपयोग करके बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध एक सफल युद्ध की रणनीति तय की। इसमें राणा सांगा की हार हुई थी और बाबर की विजय हुई थी। यहीं से बाबर ने भारत में रहने का निश्चय किया और इस युद्ध में ही प्रथम बार बाबर ने धर्म युद्ध नारा दिया था। इसी युद्ध के बाद बाबर ने गाजी अधार्तदानी की उपाधि ली। इसके बाद बाबर द्वारा चंदेरी पर आक्रमण किया गया। मेवाड़ विजय के पश्चात बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों को पूर्व में विद्रोहियों का दमन करने के लिए भेजा, क्योंकि पूर्व में बंगाल के शासक नुसरत शाह ने अफगानों का स्वागत किया था और समर्थन भी प्रदान किया था। इससे उत्साहित होकर अफगानों ने अनेक स्थानों से मुगलों को निकाल दिया था। बाबर को भरोसा था कि उसका अधिकारी अफगान विरोधियों का दमन करेंगे, अतः उसने चंदेरी पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। चंदेरी का राजपूत शासक मेदनी राय खानवा का युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था। अब चंदेरी में राजपूत सत्ता का पुनर्गठन हो रहा था। चंदेरी पर आक्रमण करने के निश्चय से ज्ञात होता है कि बाबर की दृष्टि में राजपूत संगठन अफगानों की अपेक्षा अधिक गंभीर था, अतः वह राजपूत शक्ति को नष्ट करना अधिक आवश्यक समझता था। का अपना एक व्यापारिक और सैनिक महत्व भी था। वह मालवा तथा राजपुताने में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त स्थान था। बाबर ने सेना चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी। उसे राजपूतों ने पराजित कर दिया। इससे बाबर ने स्वयं चंदेरी जाने का निश्चय किया। उसने चंदेरी के विरुद्ध लड़ने के लिए 21 जनवरी 1528 की तारीख को घोषित किया, क्योंकि इस घोषणा से उसे चंदेरी की मुस्लिम जनता से बड़ी संख्या में समर्थन मिलने की आशा थी और जिहाद के द्वारा राजपूतों और मुस्लिमों का सहयोग रोका जा सकता था। उसने मेदनी राय के पास संदेश भेजा कि वह शांतिपूर्ण रूप से चंदेरी का समर्पण कर दे तो उसे शमशाबाद की जागीर दी जा सकती है। मेदनी राय ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और राजपूतों ने भयंकर युद्ध किया, लेकिन बाबर के अनुसार उसने तोप खाने की मदद से एक ही घंटे में चंदेरी पर अधिकार कर लिया और उसने चंदेरी का राज्य मालवा सुल्तान के वंशज अहमद शाह को दे दिया और उसे आदेश दिया कि वह 20 लाख दाम प्रति वर्ष शाही कोष में जमा करे। इस बीच में महमूद लोदी, जिसने राणा सांगा का साथ दिया था, वे बिहार पहुंच गया और उसके नेतृत्व में 1 लाख सैनिक एकत्रित हो गए। इसके बाद अफगानों ने पूर्वी क्षेत्रों पर आक्रमण किया। महमूद लोदी चुनार तक आया। ऐसी स्थिति में बाबर ने उनसे युद्ध करने के बाद जनवरी 1529 ईस्वी में आगरा से प्रस्थान किया। अनेक अफगान सरदारों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन मुख्य अफगान सेना, जिसे बंगाल के शासक नुसरत खां का समर्थन प्राप्त था, जो गंडक नदी के पूर्वी तट पर थी। बाबर ने नदी पार करके घाघरा नदी के पास अफगानों से घमासान युद्ध करके उन्हें पराजित किया। बाबर ने नुसरत शाह से संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया।
बाबर ने अफगान जलाल खान को अपने अधीन किया, जो उस समय बिहार का शासक था, और उसे आदेश दिया कि वे शेर खां को अपना मंत्री रखे। बाबर भारत पर मात्र 4 वर्ष ही शासन कर पाया। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को उसकी आगरा में मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद बाबर के शव को आगरा के नूर अफगान में रखा गया, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार उसका शव काबुल में ले जाकर दफनाया गया। वहीं पर उसका मकबरा स्थित है। कुछ इतिहासकार बाबर की मृत्यु का कारण इब्राहिम लोदी की मां द्वारा दिए गए विष को मानते हैं।